हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर मनोज एकेडमी बेनीपट्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगाकर बिहार बोर्ड 2024 की तैयारी में लगे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अर्थशास्त्र के दूसरा चैप्टर आज राष्ट्रीय इनकम के बारे में जानते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? क्या है मेरे प्यारे बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन? मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसे कहते हैं? देश की आमदनी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है, अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। किसी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन राष्ट्रीय आय है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का आकलन करना एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। किसी भी देश के आर्थिक विकास को जानना हो, किसी भी देश के आर्थिक विकास को जानना हो तो उस देश के राष्ट्रीय आय को जानना हमें आवश्यक होता है। आय के आधार पर ही आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी किसी भी देश का कौन विकसित होगा, कौन विकासशील होगा, इन सभी के आर्थिक विकास को अगर हमें गणना करनी है, ज्ञात करना है, उनकी जानकारी लेना है तो सबसे पहले हमें किसकी जानकारी लेना होगा? राष्ट्रीय आय की जानकारी लेना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखिए जो नेशनल इनकम किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय का क्या परिभाषा है? एक वर्ष में, मेरे प्यारे बच्चों गौर कीजिए, एक वर्ष में किसी देश में अर्जित की गई आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। याद हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों? क्या कह रहा है कि किसी देश में एक वर्ष के अंदर अर्जित की गई आय की कुल मात्रा को नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में किसी देश में अर्जित की गई आय की कुल मात्रा को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार परिभाषित किए हैं। चलिए मैं लोग उनके परिभाषा को हम लोग देखते हैं। अब प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, मेरे प्यारे बच्चों, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था? किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उपयोग, किसी देश की श्रम एवं उनके पूंजी का प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु का जो विविध प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था? किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उपयोग उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुओं के विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नेशनल इनकम कहते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, टीसर ने क्या कहा था? वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति का वह अंश है जो उसका वर्ष भर में उपभोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछ सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति का वह अंश है जिसका उस वर्ष में उपभोग किया जाता है। यह किसने कहा था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, यह किसने कहा था? फीसर ने कहा था। बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और इसी तरह हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आगा केन्स के अनुसार। केन्स, जब तीसा में महान आर्थिक मंदी, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इस विश्व में महान आर्थिक मंदी किस ईस्वी में आया था? तो 1929 ईस्वी में आया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह भी याद रखना है कि आर्थिक मंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन देश हुआ था? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ था। तो इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं, इतिहास की बात है। तो तीसा के महान आर्थिक मंदी 1929-33 में आई थे। इससे बचने के लिए राष्ट्रीय
आय की धारणा एक अलग तरीकों से बताया गया। इसके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस रूप में मेरे प्यारे बच्चों, तो उपभोग की वस्तुओं और विनियोग की वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, किस रूप में? उपभोग की वस्तु और क्या होता है? विनियोग, उत्पादन की वस्तु। तो मेरे प्यारे बच्चे, आए हम इस सूत्र के द्वारा इस बातों को देखें। हम इसे सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं, y बराबर टी प्लस वाई। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है, ये किसने कहा था? तो क्रेंस ने कहा था। हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपको हमेशा रहता है कि y बराबर सी प्लस आई। किसने कहा था? किसने ये नियम दिया? तो क्रेंस ने दिया मेरे प्यारे बच्चों। जिसमें y का नाम क्या है? राष्ट्रीय आय। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? y राष्ट्रीय, टी उपभोग पर व्यय, और आय क्या होता है? विनियोग। मेरे प्यारे बच्चों, आय क्या होता है? विनियोग। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 3-4 अर्थशास्त्रियों का परिभाषा देखे। इस प्रकार हम लोग राष्ट्रीय आय की परिभाषा मार्शल, पिग्गू, प्रोफेसर पिगर, अनेक लोगों की परिभाषा को मेरे प्यारे देखे क्रेंस के। इसमें सबसे अधिक उपयुक्त परिभाषा किसका है मेरे प्यारे बच्चों? मार्शल का। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय के संबंध में सबसे बेहतर परिभाषा किन अर्थशास्त्रियों को माना गया है? तो मार्शल का माना गया है। याद रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, हम लोग राष्ट्रीय आय समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला हम लोग का है राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा में मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 3 चीज पढ़ना है। और पहला पढ़ना है सकल घरेलू उत्पाद। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला हमें सकल घरेलू उत्पाद, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और शॉर्टकट मेरे प्यारे बच्चों इसे क्या कहते हैं? जीडीपी। आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म लिखिए, जीडीपी का विस्तारित कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को जानना है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग शॉर्टकट क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको अगर शॉर्टकट क्या लिखेंगे? जीएनपी। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला जानना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या जानना है हम लोग को? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एनपी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को 3 चीजों के बारे में यहाँ जानकारी लेना है। पहला क्या हम लोगों का? जीडीपी। जीडीपी किसे कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माने कुल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? और नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग सबसे पहले पहला अध्ययन करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। शॉर्टकट उसे हम लोग क्या लिखेंगे? जीडीपी कहते हैं। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग इसी को दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे शब्दों में हम क्या परिभाषित करेंगे कि एक वर्ष में किसी देश के सीमा के अंदर दी गई समय अवधि प्रायः 1 वर्ष। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्रायः 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
एक वर्ष के अंदर जो हमारा अंतिम उत्पाद होता है, उसी वस्तुओं का कुल बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बात समझ में आ रही मेरे मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग सकल घरेलू उत्पाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो याद रखना हम लोग को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या लिखते हैं? जीडीपी लिखते हैं। बात समझ में आ गई? जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला दूसरा हमारा क्या है? कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल या सकल राष्ट्रीय, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या याद रखना है कि किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन होता है, जितनी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके मौद्रिक मूल्य को ही, उसके मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सकल राष्ट्रीय उत्पादन को जानने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में विदेशियों के द्वारा विदेशों से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है। गौर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में, मतलब दूसरे कंट्री में रह के काम करते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम लोगों को क्या कहा गया कि विदेशों में रहने वाले लोगों की भी जो आमदनी होती है वो भी तो हमारे देश में उनके बाल बच्चे रहते हैं, वहां से वह पैसा भेजता है, आप तो जानते हैं। तो उन लोगों की जो आय होती है, उन आय को क्या किया जाता है मेरे बच्चे? उनके आय एवं सेवाओं के मूल्य को क्या होता है? जोड़ दिया जाता है। तथा, याद रखिए, गौर कीजिए, तथा विदेशियों के द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। अब बहुत सारे विदेशी जो हमारे देश में रहते हैं, वो जो आय प्राप्त करता है उनको हमको घटा देते हैं हम लोग, और क्या करते हैं? दूसरे देश में, अरब, ईरान, इराक, अमेरिका, जापान, चाहे जिस देश में, विश्व के किसी भी कोने में भारतीय लोग कमाता है, उनके आय को क्या कर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? जोड़ दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद का परिभाषा याद रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों? क्या याद रखना है कि किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को ही कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह भी याद रखना है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या किया जाता है कि हमारे देश के जितने भी व्यक्ति जो दूसरे राष्ट्र में जाके, विदेशों में जाके सेवा दे रहे हैं, जो विदेशों में कमाता है, उन सभी व्यक्तियों के आय को इसमें जोड़ दिया जाता है। तथा जो विदेशी हमारे देश में रहकर हमारे देश में काम करता है, उनके आय को घटा दिया जाता है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगला हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला हम लोग का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए, याद रखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देने के बाद जो शेष बचता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि किसी भी चीज़ों के उत्पादन में हमें बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा करना पड़ता है। जैसे किसी वस्तु को उत्पादन के लिए हमें कच्चा माल लाना होता है, उस कच्चे माल से हम लोग फिर उस वस्तु में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कच्चा माल पे भी खर्च करना पड़ता है।
उस कच्चा माल से हमें वस्तु निर्माण करने के लिए हमें अनेक प्रकार की मशीनों की ज़रूरत होती है। तो मशीन भी खरीदते हैं, वो भी घिंचता है, उसकी भी कार्य क्षमता धीरे धीरे घट जाती है, उसकी मूल्य कम होती है, तो वो भी हमारा नुकसान होता है। तो इन सभी को घटाने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बचा, जो शुद्ध बचा, उसी को बोला जाता है क्या? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यही है मेरे, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं बीमा के व्यय घटा देने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। हमें 3 चीज पढ़ना था। यहाँ क्या क्या पढ़ना था मेरे प्यारे बच्चों? तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें जो कुछ भी खर्च करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, हमें जो कुछ भी खर्च करना पड़ता है, उसे हम लोग कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऐसे इसी को हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, माने थोड़ा बेहतर ढंग से समझने का कोशिश किए हैं। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट, मरम्मत पर किए गए खर्च, कर एवं बीमा व्यय घटाने के बाद जो कुछ भी शेष बचता है उसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका कमेंट हमें आपके लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।